जीसस मिनिस्ट्री के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबकी खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखने वाले होंगे कि जब हम खुदा से मांगते हैं तो किस तरह से खुदा के हुजूर मांगते हैं। ख्वाह जैसे हम खुदा का कलाम हमारी तरबियत नसीहत करता है, क्या हम खुदा के हुजूर उस तरह से मांगते हैं? तो आइए मेरे अजीजों, हम इस बात पर गौर करेंगे और आज इस बात को सीखने वाले होंगे कि हमें खुदा के हुजूर किस तरह मांगना है। और हम इस बात पे इत्तेकाद रखेंगे कि खुदा, जब हम खुदा के हुजूर सच्चे दिल से मांगते हैं तो खुदा हमारे दिल की मुरादों को पूरी करता है। तो आइए मेरे साथ मत्ती की अंजील नए ऐहदनामा में से उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत की मैं आप सबके सामने तलावत करूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। इसी तरह इंग्लिश वर्जन में भी हम इसको तलावत करने वाले होंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। Ask and it will be given to you. Seek and you will be found. Knock and it will be open to you. Amen. तो जैसे हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो क्या हम खुदा के हुजूर, जिस तरह खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें खुदा के हुजूर मांगना है, तो क्या हम उस तरह खुदा के हुजूर मांगते हैं? क्या हम खुदा के हुजूर अच्छी नीयत से मांगते हैं? क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम मांगते तो हो लेकिन बुरी नीयत से मांगते हो। तो हम जब तक अच्छी नीयत से खुदा के हुजूर मांगेंगे नहीं तो तब तक हमें कैसे मिलेगा? जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम अपने बाप से किसी बात की हमने मनमानी हो, हमें अपने बाप से कुछ चाहिए हो और जो कि हमें कोई ना देता हो और हम अपने बाप से जिद करते हैं, रोते भी हैं, तंग करते हैं अपने बाप को कि मुझे ये चीज चाहिए, मांगते हैं, तो क्या हम अगर अपने आसमानी बाप से मांगेंगे गिरगिरा कर, खुदा के हुजूर गिरयाजारी करके, तो क्या वो हमारे दिलों की मुरादों को पूरी ना करेगा? तो मेरे अजीजों, हम इस बात पे गौर करेंगे कि हमें किस तरह खुदावंद के हुजूर मांगने की जरूरत है। और हम इस बात पे, जब हम ईमान से खुदा के हुजूर मांगते हैं तो खुदा यकीनन अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है, क्योंकि उसका कान इतना भारी नहीं है जो दुआओं को सुन ना सके। और आगे जब हम पढ़ते हैं, ढूंढो तो पाओगे, हमें ढूंढना भी है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें दुआ करनी है, हमें मांगना आना चाहिए खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो हमारा बाप है। उसने हमें बाप यानी अब्बा कहने का हक बख्शा। और फिर हमने क्या ढूंढनी है? उसकी बादशाही को। और जब हम उसकी बादशाही को ढूंढ लेंगे, हम उसकी बादशाही को मांग लेंगे, अपनी जिंदगी में उसकी बादशाही को मांगेंगे, तो क्या होगा कि ये सारी चीजें जो हमारी ख्वाहिशात है, जिस चीज के हम मुंतजर हैं, वो हमें यकीनन हमारा आसमानी बाप देगा। हम आज लोगों के पीछे बहुत रोते हैं, लोगों के आगे हम रोते हैं, अपने दुख लोगों के सामने बयान करते हैं, अब लोगों से हम मांगते हैं, तवक्का करते हैं कि हमारी तसल्ली है शायद कोई इंसान। लेकिन अगर हम यही खुदावंद के हुजूर गिरयाजारी करेंगे, खुदा के हुजूर मांगेंगे, तो यकीनन हमारा आसमानी बाप हमें देगा। और जब हम उसकी बादशाही की दुआओं में तलाश करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? आसमान के दरीचे खुलेंगे और हमारे लिए बरकतें नाजिल होंगी। खुदा हमें सरफराज करेगा, खुदा हमें बहाल करेगा। तो मेरे अजीजों, आज इस बात पर गौर करें, क्या हम खुदा के हुजूर जिस तरह खुदा का पाक कलाम बताता है मांगते हैं? क्या हमें उसकी बादशाही की भूख और प्यास है? आज आपके लिए सवाल है कि आप खुदा के हुजूर किस तरह मांगते हैं, और अगर मांगते हैं तो उस बात पर एतकाद रखते हैं या उस बाप से मांगने की उस तरह कोशिश करते हैं जिस तरह खुदा का पाक कलाम हमें तंबीह करता है। तो आइए आज इस बात को अपनी जिंदगी में लें कि हमें मांगना है तो अच्छी नीयत से मांगना है,
اور جب مانگنا ہے تو اس بات پر اعتقاد رکھنا ہے کہ خدا میرا اور آپ کا خدا ہمیں عطا کرے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.